क्या आप कब्ज़ का शिकार हैं और इससे निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको खून की कमी का मसला है और आप अपनी खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं? क्या आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ बन गई हैं और आप इस पिगमेंटेशन और छाइयों से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको बवासीर का मसला है और आपका ये मसला हल नहीं हो रहा? क्या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक चीज़ का इस्तेमाल हम सदियों से करते आ रहे हैं और हमारे आबाओ अजदाद ने भी इसका इस्तेमाल किया और बहुत से फ़वाइद हासिल किए। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंजीर की। अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आपको किस फॉर्म में करना चाहिए? अंजीर खाने के क्या फ़वाइद हैं? अंजीर आपको किन बीमारियों से महफूज रखती है? इसके अलावा किस किस बीमारी में आपना इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। और कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ये भी आपको बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि अंजीर में ऐसे कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अंजीर में बहुत अच्छी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा मिनरल जो इसमें पाया जाता है वो आयरन है। आयरन की कमी तो आजकल हर दूसरे बंदे में पाई जाती है और हर एक इंसान ये चाहता है कि उसकी आयरन की कमी पूरी हो, जिसकी वजह से वो हशाश बशाश नज़र आए, उसका चेहरा जो है वो पीला ना पड़े बल्कि सुर्ख गुलाबी रंग का नज़र आए। के साथ साथ इसमें फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है जो कि आपके पेट के मसाइल, आपके मैदे के मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत ज़्यादा एसिडिटी का मसला हो गया है, बहुत से लोगों को तेज़ाबियत का मसला रहता है। अगर वो इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अंजीर में इसके अलावा कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम आप सबको मालूम होगा कि आपकी हड्डियों के लिए किस कदर ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन के बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है और माइनर अमाउंट यानी कि स्मॉल अमाउंट, छोटी मिकदार में, बहुत कम मिकदार में इसमें फ़ॉस्फरस पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, मैग्नीज़ और कॉपर भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपकी डाइट में ताकि ये आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल सकें, आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकें, वो भी इसमें पाए जाते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि अंजीर का पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं या फिर अंजीर को इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या फ़वाइद हैं। बेसिकली आज मैं बात करूँगी कि अगर आप अंजीर को भिगोकर इस्तेमाल करते हैं पानी में तो इसके क्या फ़ायदे हैं। अंजीर इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा और सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ से निजात दिलाती है। ऐसे लोग जिनको कब्ज़ का मसला है बहुत ही अरसे से है और ये हल नहीं हो रहा, बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, अगर वो अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है। इस्तेमाल का तरीका क्या है वो वीडियो के लास्ट पे आपके साथ शेयर करूँगी, इसीलिए आपने वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। अंजीर में फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है जिसकी वजह से ये आपकी बाउल मूवमेंट को बेहतर करता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए बहुत अच्छा है, आपके मैदे के लिए बहुत मुफीद है। आपको बहुत से ऐसे मसाइल जो कि कब्ज़ की वजह से होते हैं, जिनमें बवासीर का मसला है, उससे आपको निजात दिलाता है। बवासीर का मसला ऐसे लोगों को होता है जिनको अक्सर कब्ज़ रहती है, इसीलिए अगर वो लोग जो बवासीर का शिकार हैं उससे निजात हासिल करना चाहते हैं तो वो भी अंजीर का लाजमी इस्तेमाल करें। अंजीर का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिनका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है या फिर उनका हाई ब्लड प्रेशर का मसला रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और वो इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो रिलैक्स रहें, पुरसकून रहें और उनका बीपी शूट ना करे, तो उनको चाहिए कि वो अंजीर का लाजमी इस्तेमाल करें।
अब बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको स्किन रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जिनको एक्ज़ीमा का मसला है, जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स बन रहे हैं, जिनको छाइयों का मसला है। अगर वो इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं तो उन्होंने अंजीर का लाज़मी इस्तेमाल करना है। अंजीर का इस्तेमाल करने से उनकी आयरन की कमी पूरी होगी। इसके अलावा उनके डाइजेस्टिव ट्रैक के तमाम मसाइल हल होंगे और इसके साथ साथ उनके स्किन के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो भी हल हो जाएंगे। अंजीर का इस्तेमाल प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। उनको अक्सर आयरन की कमी का मसला होता है। अगर वो अंजीर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है और उनको कभी भी आयरन की कमी का मसला नहीं होगा। ऐसे लोग जिनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उनके घुटनों में भी दर्द रहता है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्दन को एक तरफ सोने की वजह से दर्द रहता है, तो उनके लिए अंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अगर वो अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनके बोन प्रॉब्लम्स सारे हल हो जाएंगे। कमर का दर्द ख़ास तौर पर उनका दूर हो जाएगा। इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपने एक अंजीर लेनी है, एक खुबानी लेनी है और 5 आपने सूखे आलू बुखारे लेने हैं। इनको आपने चबा चबा कर खाना है और इसके ऊपर से आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लेना है। इससे क्या होगा, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में जितने भी दर्द हैं वो सारे दूर हो गए हैं। अंजीर को इस्तेमाल करने से पहले आपने पानी में लाज़मी 1 से 2 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए सोख करके रखना है, पानी में भिगो कर रखना है। अगर आप अंजीर की गर्मी को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसको पानी में भिगो कर रखेंगे। इससे इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। अंजीर का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जिनका लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिनके टैग्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ चुके हैं, जिनको अक्सर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से दिल के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, एलडीएल उनका बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर वो इनको कम करना चाहते हैं तो वो ख़ास तौर पर अंजीर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अंजीर जो है आपकी नालियों में जो प्लैक डिपॉज़िट होता है उसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिपिड प्रोफाइल को कम रखती है, नॉर्मल रखती है। अंजीर का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अक्सर स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, जिनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर जिनको बात बात पर गुस्सा आता है। अगर वो अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है। उन लोगों ने क्या करना है कि रात को 2 अदद अंजीर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देनी है और सुबह उठकर वो पानी पी लेना है और अंजीर जो है उसको चबा चबा कर खा लेना है। इससे वो देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनके ये मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अंजीर का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं, जिनको सारा दिन काम करने के दौरान बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे काम करते हैं जिनमें उनका दिमाग यूज़ होना होता है। अगर वो अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो सारा दिन एनर्जेटिक भी रहेंगे और अच्छे तरीके से अपने काम भी कर पाएंगे। अंजीर का इस्तेमाल आपको एसिडिटी से भी निजात दिलाता है। आजकल एसिडिटी यानी तेज़ाबियत का मसला बहुत ज़्यादा आम हो गया है और अगर आप इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं तो 2 से 3 अदद अंजीर आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उठकर आप इसको चबा चबा कर खा लें और पानी पी लें, या फिर आप अंजीर को पानी में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। इससे आपका एसिडिटी का मसला हल हो जाएगा और गैस और ब्लॉटिंग के मसाइल से भी आपको निजात मिलेगी। अंजीर का इस्तेमाल फीमेल्स के साथ साथ मेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ताकत में इजाफ़ा होता है और फीमेल्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेती हूँ कि अंजीर का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है, कितनी मिकदार में करना है और कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि आपने कितनी मिकदार में अंजीर का इस्तेमाल करना है। आप एक दिन में 2 से 3 अदद अंजीर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। इनकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए आपने इनको हमेशा पानी में भिगो कर फिर इस्तेमाल करना है।
इस्तेमाल का तरीका क्या है, आप रात को 2 से 3 अदद अंजीर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देंगे और सुबह उठकर आपने इस अंजीर को खा लेना है और पानी पी लेना है। आप चाहें तो इस अंजीर को पानी में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं वो खुश्क अंजीर का इस्तेमाल बहुत कम करें। वो एक दिन में सिर्फ़ 1 अंजीर ले सकते हैं और उसके साथ वो 7 अदद बादाम भी लेंगे, ताकि इस कम्बिनेशन से उनकी शुगर कंट्रोल रहे और ना बढ़े। बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग अंजीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 1, ऐसे लोग जिनको अंजीर इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की एलर्जी है या बहुत ज़्यादा जिस्मानी गर्मी का मसला है, तो वो अंजीर का इस्तेमाल करने से परहेज़ करेंगे, वरना वो पानी में भिगोकर फिर इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लोग जो किसी तरह की मेडिकेशन पर हैं और वो ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। बाकी तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो अंजीर खा नहीं सकते वो अंजीर का पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आप अंजीर का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत मुफीद है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने ये तमाम चीज़ें ट्राई करनी हैं और इसके रिज़ल्ट्स कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।